हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राम राम। आपके YouTube चैनल फिर से एक्सेस क्लासेस में मैं से आपका स्वागत करता हूँ। तो आज सेकेंड क्लास ऑफ आर्टिकल्स। इसके पहले हम फर्स्ट क्लास डाल चुके, फर्स्ट क्लास दे चुके हैं आपको आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल होता है क्या, डेफिनेशन क्या है, या किसको आर्टिकल कहते हैं, ये सब इसमें जानकारियाँ दी गई हैं। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक आउट देयर एंड यू कैन स्टडी about the articles. So what is the definition of articles, how many kinds of the articles, and where we should use, at what ways, on this base the articles is used. Directly सीधी सी बात है। तो किस बेस पे किया जाता है आर्टिकल यूज, इसमें बताया गया है। तो आप चाहिए देखिए फर्स्ट वीडियो। तो ये सेकंड वीडियो जो बनना जा रहा है, तो आप पूरा आर्टिकल का, इसमें ए हम लोग जो कवर करेंगे ए और एन का यूज। ठीक, अब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो द जो यूज है ना थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका द का यूज थोड़ी सी ज्यादा लार्ज है, प्लेंटी है ज्यादा, तो काफी बहुत ज्यादा लंबा है, तो उसको वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना करेंगे, इसलिए ए और एन का यूज में कवर कर लेते हैं। तो अगला जो वीडियो पड़ेगा तो द के ऊपर बेस्ड रहेगा, वो रिलेटेड रहेगा उससे, जाकर उसको भी देख लीजिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हर एक वीडियो देखिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे, मजा आता रहे और वाट लगता रहे। क्या ट्रैफिक लाइट बीच में लाइट चली गई थी, इसके लिए सॉरी। तो सेकेंड वीडियो जो बनने जा रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ज्यादा टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाते हैं, सीधी सी बात है, आपको ये समझ लीजिए। ये नहीं कि कोई फालतू बात हो जाए, इसके कौन सा मैटर चल रहा है, क्या मैटर चल रहा है, ये अगर इस पर डिस्कस करने तो संडे को आओ, संडे का अच्छे समय बैठ के डिस्कस करते हैं। लेकिन इस वीडियो जो होता है वो टॉपिक वाइज ही हो जाता है। तो ये मतलब नज़र देख के रखा जाता है वीडियो में, ये सब सोच के बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाकर ज़्यादा समय न लिया जाए। तो इसलिए हर एक वीडियो टॉपिक वाइज होता है। आज थोड़ा समय ले रहे हैं तो इसके लिए सॉरी। मैं आपको बता दूँ, याद करा दूँ कि हम आपको इतने एंजॉयमेंट तो नहीं दे सकते कि चलो कूद के पढ़ा दें या कैसे कर पढ़ा दें, ज़्यादा एंजॉयमेंट पढ़ा दें, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे वो आपके यूजफुल होगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा। और सीधी सी बात, जब आप बोलेंगे तो और उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या कहीं और नहीं भटक जा रहे हैं, मतलब किसी और के बारे में बात करना है, किसी और टॉपिक के बारे में कवर करना है, बीच में ऐसा करना। तो अगर ऐसा करना है तो आप आओ, संडे को मजा लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन चलते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक अपना जो है वो है सेकेंड क्लास, है ना, सेकेंड क्लास, ठीक है। क्या आप किसका है, आर्टिकल्स के बारे में, ठीक। सीधी सी बात, सेकेंड क्लास आप आर्टिकल थोड़ा चेक कर लेते हैं, तब तक के लिए वेट करिए, सॉरी फॉर दैट। अगर थोड़ा कम दिख रहा हो तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, उसका वो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा दिखने लगे। वैसे मैं अभी थोड़ा सा और कर देता हूँ, दिख जाएगा आपको। चलिए अब थोड़ा सा दिखेगा आपको। आप जो यहाँ पढ़ रहा हो तो ये जो वीडियो बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बन रहा होगा, क्या दिक्कत होगा, पंखा बन रहा है सब, तो मुश्किल हो ही रहा है सब, पसीना पसीना। चलते हैं वीडियो पे। जो सेकेंड क्लास है वो आर्टिकल के मैंने काइंड्स पढ़ा दिया है। पहली बार तो मैंने काइंड्स पढ़ा दिया, इसका कितने काइंड्स होते हैं, ठीक। सीधी सी बात, मैंने काइंड्स को एकदम बढ़िया से पढ़ा दिया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ द आर्टिकल्स। फर्स्ट इज द डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज द indefinite article. The definite articles is called as like the, and indefinite articles called a and an. a और an को indefinite article कहा जाता है, ठीक। This, और इसमें नोट पर लिख लीजिएगा, ठीक है। यूज ऑफ, ठीक, काइंड्स तो होते हैं इसके, काइंड्स तो होते हैं कौन कौन सा, डेफिनेट, DEFINITE, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और फर्स्ट है, दो होते हैं काइंड का, तो इसमें फर्स्ट आपका है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक। पहले जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और सेकंड जो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल होता है।
जो डिफिनिट आर्टिकल होता है वो हम इसको कॉल करते हैं, इसको हम पुकारते हैं, द को डिफिनिट आर्टिकल पुकारते हैं, और इनडिफिनिट आर्टिकल हम ए और एन को कहते हैं, ठीक, एन को, ध्यान से समझिए इसे। और हम बात करें, जो अभी बात कर रहे हैं वो कैजुअल सी बात है, हम लोग एन के बारे, ए और एन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एन का, ए और एन का हम लोग डीपली अध्ययन करना जा रहे हैं। एक और है, जैसे कि आप लोग क्या होता है किसी वीडियो में देख तो लेते हैं, हम ये कह रहे हैं कि सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपने तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे आप समझना उससे पढ़िए, मेहनत करिए, बस आपने लक्ष्य के आगे बढ़िए, मतलब लक्ष्य की तरफ बढ़िए, सीधी सी बात है, जो आप जिससे आपको समझना उससे पढ़िए। बट एक चीज़ है, जो पढ़िए ना तो सीधा सीधा टॉपिक वाइज पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको ज्ञान मिले, ताकि आप भटके ना, कभी यहाँ देख लो कभी वहाँ देख लो, आधा देखते हो आधा छोड़ देते हो। दिक्कत इसी बात में है आप लोगों का। तो आप लोग क्या मतलब ए और एन का वावेल चिल्लाते हैं, चलो ठीक है, मैं भी कहता हूँ, जहाँ रूल नंबर 1 बोलता है जब क्या आ जाए, जब कोई वर्ड ठीक वावेल से स्टार्ट हो, कैसे, वावेल से शुरू हो, ठीक है, शुरू हो, वहां पे किसका यूज करिएगा आप लोग, एन का यूज करिएगा। चलो हमने ये कह लिया, जब कोई वर्ड अर्थात शब्द, हाँ, जब कोई शब्द मतलब आप समझ रहे ना, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग और सेंस। हाँ, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका पूरा मतलब अथवा भाव निकले। मजा लेते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, ऐसे देख के मजा मत लीजिए और स्किप ना करिएगा भाई, पूरा देखिए। हाँ, जब कोई वर्ड वावेल से शुरू हो, स्टार्ट हो, वहां पर एन का यूज करते थे। कैजुअल सी बात है, आप ये भी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन चलिए मैं आपको एक झटका देते हैं। झटका ऐसे नहीं कि आप जहाँ बैठे वहां हिलते रह जाओगे, ऐसा कोई झटका नहीं है। तो झटका ऐसे शौक वाली बात करें, हाँ, भाव को समझिए, अभी थोड़ा देर के पोएट बन जाइए, हाँ, मजा आता है। तो जैसे हमने ये कहते लिखो UNI, चलो यूनियन, ठीक, क्या यूनियन कर लेते हैं, ठीक। आप बताइए इसमें आ क्या रहा है, आप उससे बताइए क्या आ रहा है। यूनियन में तो यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। आप बताइए यू से स्टार्ट हो रहा है तो यू वावेल क्या कहते हैं, वावेल किसे कहते हैं भाई मेरे, आप भी पढ़ेंगे ए ई आई ओ यू, ठीक, इसी को वावेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वावेल कहते हैं, सीधी सी बात है। तो ये बताइए, तो यू से स्टार्ट हो रहा है हो रहा है ना यू से स्टार्ट, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका आंसर, एन लगा दे, एन लगा दे या ए लगा दे, ठीक है, एन लगा दे, ए लगा दे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन पुटअप ये कर सकते हैं आप कि सर ये बताइए, the birds are very good, very attractive, the birds are very good, are looking beautiful, जो भी करना चाहते हैं, pretty, beautiful, PEAUTIFUL, हाँ, the birds are beautiful, यहाँ पे लगा दें, क्या लगा दें, हाउस के आगे ये लगा दें, एन लगा दें, कहाँ लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे नहीं। तो आपका नियम बनता है, नियम आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ कैसे, किसी बताइएगा मत। कहना है कि हमेशा ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, इसलिए लिख लीजिए। फर्स्ट रूल आपका ये बनता है, ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कौन सा, सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सके, जिसको गिना जा सके, काउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक वचन होना चाहिए, एक ही वस्तु का बोध कराएं। जैसे बुक है तो बुक्स नहीं होना चाहिए, बुक होना चाहिए। मैंगो है तो मतलब मैंगोस है, मैंगोस नहीं, मैंगो होना चाहिए। एप्पल्स है नहीं, एप्पल्स में बहुत सारे एप्पल हो गए तो एप्पल का तो एप्पल होना चाहिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लिखिए ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चले, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी कहाँ जा रहे हैं, पूरा देख के जाइए, कोई अभी फायदा नहीं है, अब छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब अभी तो अब स्टार्ट होगा ना, बात अभी स्टार्ट होने वाला है आपका। अब बात सेकंड चीज ये आती है कि लिखा तो यहाँ पर यूनियन यू से है, स्टार्ट हुआ है, तो अर्थात वावेल से स्टार्ट हुआ है, तो सर यहाँ पर ए लगा दें क्या एन लगा दें,
अभी मैटर अभी स्टार्ट हुआ है कि ए लगा दे कि एन लगा दे। भाई मेरे क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे क्या लगाएंगे? हमने तो अभी बताया कि सीधी सी बात मैंने बताया कि भैया जब वावेल आ जाए वहां पर एन का यूज कर देते हैं, वावेल आ जाए तो वहां पर एन का यूज कर देते हैं। चलो ठीक है, वावेल आ जाए तो वहां पर एन का यूज कर देते हैं। ठीक, चलिए जैसे मैंने कहा हेन, ठीक है। अब यहाँ पर ए का यूज करेंगे, ठीक है, ए का यूज करेंगे कि एन का यूज करेंगे? अब यहीं पर देख लीजिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऑनेस्ट भी देख लीजिए। अब यहाँ पर ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। हाँ, सेकंड रूल लिखिए तब, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गारंटी सेकंड रूल चाहिए, थम जाइए आराम से। अब कॉपी कलम उठा लीजिए, अब लिखिए सेकंड रूल आपका क्या बोलता है कि ए और एन का यूज, ए और एन का यूज स्पोकन बेस पे किया जाता है, मतलब बोलने के आधार पे, प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, ना कि लिखने के आधार पे, ना कि रिटन बेस पे। इट इज यूज्ड on the base of spoken, not at the written, on the written base। ठीक है, स्पोकन बेस पे किया जाता है, ना कि रिटन बेस पे किया जाता है। लिख लिया स्पोकन मतलब आप जो बोलेंगे, जो उच्चारण निकलेगा, जो आपका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, उसी के सामने ए और एन का यूज करेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन वावेल से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर हम एन यूज कर दीजिएगा। देख के मत करिए, अक्सर आपको देखने में ऐसा कुछ और दिखने में बहुत अजीब लगता है, देखने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर से बाद में गड़बड़ होते हैं। इंसान हो या वस्तु हो, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, वैसे बाद में और निकलते बहुत अजीब से हैं। देखने मत जाइएगा, बोल लीजिए, टहल लीजिए, घूम लीजिए, समझ लीजिए, तब जाके समझिएगा हर एक चीज को। ऐसे नहीं कि आप देख लिए तो हो गया, हम फिर आए, ऐसा बात नहीं। तो अब देखने के बाद जाइए तो बोल के प्रोनाउंस करके। अब यहाँ पर यू बोल रहा है, जब बता रहे हैं जब यू का उच्चारण, इसका यू का उच्चारण पहला नंबर है, रूल अब तो अगला लिख सकते हैं, इसमें हम बता दे रहे हैं, अगला रूल लिख सके। जब यू का उच्चारण यू से हो, यू का उच्चारण यू से हो तो वहां पर ए का यूज करेंगे, ना कि एन का यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा सीधी सी बात, ए यूनियन। अब वहीं पर इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं। वहीं पर अगर यू का उच्चारण आ हो रहा है, वावेल से निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन वावेल से निकल रहा है, वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, एन यूज कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके लिए पेश है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब यूम्ब्रेला बोल रहा है, यूम्ब्रेला, यूम्ब्रेला, अम्ब्रेला, क्या बोल रहा है, अम्ब्रेला, यूम्ब्रेला बोल नहीं रहा है, प्रोनाउंसिएशन हमारा यू से निकल नहीं रहा है, निकल तो रहा है आ से, तो यहां पर हम लगाएंगे एन, एन, यूनिटी, यू एन आई टी वाई, यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी। अब यूनिटी क्या है, यू प्रोनाउंस कर रहा है कि आप बोल रहा है, आप खुद समझाए बताइए। तो यहां पर क्या लगेगा आपके अनुसार, एन लगा दे। अब बोलेंगे सर तो बेवकूफी वाला काम हो गया, अभी आप बता रहे हैं जब यू को प्रोनाउंस से मतलब आ ना निकले तो यहाँ पर एन लगा, मतलब जहाँ आ निकले वहां पर एन लगाइएगा। अभी आप ए लगाया जाए, सही कह रहे हैं आप। तो जब आप यहाँ से, जब आपका ये प्रोनाउंस यू निकलेगा, जब यू का प्रोनाउंस यू निकलेगा, यू आ जाए तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे। अगर यू का प्रोनाउंस आ निकल रहा है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखे यूनियन, यहाँ पर अम्ब्रेला, यूनिटी। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला ये तो हो गया आपका, जब यू का प्रोनाउंसिएशन, यू का प्रोनाउंसिएशन यू निकले तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे। यदि यू का प्रोनाउंसिएशन क्या निकले, आ निकले, वहां पर हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर अगला रूल क्या बनता है जरा देखेंगे। चलो इसको मिटा ही देते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं, ठीक, आगे प्रॉब्लम ये बढ़ जाती है कि अब क्या, कैसे स्पोकन बेस, जी बिल्कुल स्पोकन बेस पर हटना नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, दूसरा वाला देखते हैं। आपको मैंने एक तरफ एच हैन लिखा था और दूसरी तरफ, इसको मिटा देंगे, हो गया, इसको आप जान गए, इसको मिटा देते हैं। हाँ, एक तरफ मैं हैन लिखा था
एक तरफ क्या लिखा था, ऑनेस्ट लिखा था। अगले वाले वीडियो में भी मिलेगा ऐसा। तो देखिए दोनों एच से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नहीं देख के विश्वास करें भाई जादू नहीं है, ये जादू नहीं है कि देख के आंख बंद करके विश्वास करें हाँ ये ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक नहीं है, पढ़ के बोल के ठीक है, स्पोकन बेस में। तो एच से स्टार्ट तो हो रहा है, ये भी एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पर जाएंगे, इसको हैन यहाँ पर हा निकल रहा है, यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन हा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ से उच्चारण स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर होते हैं ऑनेस्ट, नॉट हानेस्ट, इट्स ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यहाँ पर ओ से लिया जा रहा है, ऑनेस्ट तो ओ का उच्चारण ओ वावेल में आ जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए एन का यूज कर देंगे और यहाँ पर इसीलिए ए का यूज कर देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे हीरो इसके पहले लिखा था, अब यहाँ पर उच्चारण जो हो रहा है इसका ह से हो रहा है, ना कि समझ रहे हो ना, वावेल्स तो हो नहीं रहा है क्योंकि भाई से वावेल तो आएगा नहीं, तो सीधी सी बात है। अब इसका उच्चारण ह से हो रहा है तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए, लेकिन परंतु बट यहाँ पर जो होगा कहाँ चले जा रहे हैं, ठीक आओ। अब यहाँ पर हम लोग यच को क्या करते हैं, यच क्या यहाँ पर साइलेंटली नहीं पढ़ेंगे, आओ क्या करेंगे, आवर मतलब घंटा, गलत मत लीजिएगा, ठीक है। अब आवा पढ़ रहे हैं, यहाँ से प्रोनाउंस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, यहाँ वावेल लग जाएगा, तो एन आवर, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, 1 एन आवर होता है, एन आवर कहते हैं जब एन आवर वाली बात हो, ठीक है, तो घंटा ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, एन आवर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यस बोल रहा है तो हा बोल रहा है, यहाँ तो हम ए का यूज प्रोनाउंस यहाँ पर ए का यूज करें, लेकिन यही यस यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, इसके बगल से स्टार्ट हो रहा है। कहा कहने का ये जब यस लिखा हो लेकिन यस ना प्रोनाउंस हो और उसके बगल वाले अक्षर प्रोनाउंस हो, उसके बगल वाले लेटर प्रोनाउंस किया जाए, वो साइलेंट हो, तो जहां से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वहां से लेकर हम लेंगे, तो अगर वापस आ रहा है तो वहां पर हम एन लगाएंगे, सीधी सी बात है, कायदे से, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, बस प्रोनाउंसिएशन पर जाइएगा आप लोग, ठीक। अगला कहीं कहीं देखो एम मैंने लिखाया था, एम एल एम एल ए, ठीक, एम बी बी एस एम बी बी एस, तो एम बी बी एस होता है, क्या कहते हैं, यम 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 एल ए कहते हैं, यम एल ए नो नेवर, कभी ऐसा होता नहीं, एम एल ए कहते हैं, एम नहीं एम बोलते हैं, यम ना बोलते, यम एल ए ना, यम नहीं होता बाबू भैया, यम नहीं होता, तो यम नहीं होता तो इसलिए एम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका प्रोनाउंस क्या करते हैं, इसको प्रोनाउंस क्या कहते हैं, एम, क्या बोलते हैं, एम, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये बार बोले ऐसे यहाँ पर बोल देंगे, जब सिंगल आए तब, जब सिंगल आए तब, यहाँ पर देखो एच एन ए एच तो नहीं होता, ठीक है, जब ये सिंगल आ जाए, देखो सिंगल डॉट लगे, इसको फुल फॉर्म आ जाए, तो क्या कहते हैं एक्चुअल से वो वावेल में ही चला जाएगा, जैसे एम बोल रहा है ए से प्रोनाउंस हो रहा है, इसका भी एम बोल रहा है, इसका भी ए से प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है, और आगे जैसे और भी ऐसे एम एल हो गया, पी बोला जैसे हो गया, एम पी नहीं, और ऐसे बहुत सारी चीजें, एम बी बी एस, एम एल ए, एम सी, एम एस सी, क्या है, एम एस सी, एन एम एस सी, ही इज एन एम एस सी क्वालिफाइड, है। तो अब देखो यहाँ पर एक जो यम का है ना, वो एम नहीं, एक यम नहीं बोलता है भाई, सीधी सी बात, यम को यम ना, यम माने जो आ जाएंगे तब तो उठा ले जाएंगे आपको, यम बोले तो यम याद आ जाएंगे, तो भाई यम कभी भी टहलते रहते हैं किसी को उठाने के, चेला भी है, चेले चमाटे उनके टहलते रहते हैं यम जी के, तो यम नहीं बोल रहा है, यम तो प्रोनाउंस नहीं करते, उसको प्रोनाउंस करते हैं, एम प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन एम एल ए, फिर यही लगेगा एन एम बी बी एस, सी इज एन एम बी बी एस डॉक्टर, सी इज एम बी बी एस क्वालिफाइड, अरे he is an MSc qualified, तो MSc not MSc, ठीक। तो अगर ऐसे से फॉर्म, ऐसे फुल फॉर्म है उसमें दिया गया, जो प्रोनाउंस अगर एस से कर रहे हैं, वावेल से कर रहा है, तो आपसे कतई शहर वाली बात है, आप वहां पर एन यूज करिएगा, धोखे में मत पड़िएगा कि लिखा कुछ और है,
तो आप उसी पे ठोक के चले आओ भाई, सीधा ए। सर बताए थे कि जहां पर जहां पर वावेल आए वहां पर एन को यूज करना है, जहां पर कॉन्सोनेंट है वहां पर ए को यूज करना है। लेकिन यहाँ जो वावेल हुआ मतलब सब वावेल दिख रहा है, इधर सब कॉन्सोनेंट दिख रहा है और कहीं वावेल दिख रहा है, तो करे क्या, इधर उधर करके ना, तब ऐसे में फंसिए ना। तब करना क्या है, आपको वहां से प्रोनाउंस कर लेना है, हाँ बोल लेना है कि स्पोकन कर, स्पोक कर लेना है। तो ये स्पीक कर लेना है, एम एल ए, एम बोलना है एम, एम नॉट यम, एम एल ए, एम बी बी एस नॉट एम बी बी एस। समझ रहे नहीं समझ? तो आई होप आपको ये वीडियो आप पसंद आया होगा, आप यूजफुल हो रहा होगा। तो आशा करते हैं आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं कर लिए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। तब तक ये राम राम, अपना भी ख्याल रखिएगा और जय हिंद।